भगवान की देवादिनाथ भगवान की वर्तमान शासनाथ भगवान महावीर स्वामी की गुणाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज श्री रामेश्वर जी महाराज पूजाचार्य भगवान श्री सोमेश्वर जी महाराज की कल यहाँ पर कृत्रिम आकृत्रिम जिनालयों के विषय में वर्णन किया गया था कि जितने भी तीनों लोकों में स्थित जिनालय हैं, इस मंगलाष्टक के माध्यम से हम उन जिनालयों को स्मरण करते हैं और भावना भरते हैं कि सतत भगवान हम इन जिनालयों की आराधना कर सकें। ऐसे तीनों लोकों संबंधी जिनालयों को हमने यहाँ पर स्मरण किया था और निर्माण भूमियों को भी स्मरण किया था कि जितनी भी निर्माण भूमियाँ हैं जहाँ जहाँ से निर्माण की प्राप्ति हुई है, ऐसी वो पावन भूमि भी मेरा कल्याण करें। यहाँ पर काब आया होगा आपके में, सरफुहार लता आया कि धर्म की महिमा को इस काव्य के माध्यम से प्रकट किया गया है कि धर्म की महिमा क्या होती है, धर्म करने से क्या होता है, कैसी आपदाएं टलती हैं और ऐसा धर्म हम सबका मंगल करे। सरफुहार लता भवत शीलता शतपुष्पदा मायते सम्पद्देत रसायनम विषमपि प्रीतिम विधत्ते रिपुः देवायांति वशं प्रसन्न मनसः किं वा बहु गुरुमहे धर्मादेव नभोपि वर्षति नगैः कुर्वन्तु ते मंगलम्। शर्फुहारिलता भवत् शीलिता सत्पुष्पिता मायते रसायनं विषमपि प्रीतिं विधाते रिपुः देवायांति वसं प्रसन्न मनसा किं वा बहु धर्मादेव नवोपि वर्षति नगैः कुर्वन्तु ते मंगलम्। एक बार उच्चारण करेंगे।
गया है कि धर्म का फल क्या होता है, धर्म के प्रभाव से क्या हो जाता है, इसकी बात को यहाँ पर रखा गया है कि धर्म की कितनी बड़ी महिमा होती है, धर्मात्मा में कितनी बड़ी ताकत होती है, धर्म को धारण करके वह कितना बड़ा पराक्रमी हो जाता है, कितना बड़ा शक्तिशाली हो जाता है। उस धर्म के प्रभाव से क्या होता है तो बताते हैं, शरपोहार लता भवते अस्थिरता। कहते हैं कि धर्मात् एव, उस धर्म के प्रभाव से सर्प भी क्या बन जाता है, हार लता। कालकूट हलाहल, जिसके मुंह में जहर है, ऐसा भयानक सर्प भी धर्म के प्रभाव से धर्मात्मा के सामने आकर उसके प्रभाव से वह उसके गले में जाकर फूल की माला बन जाता है, हार बन जाता है। और वही हार जब एक अधर्मात्मा के हाथ में जाता है, एक पापी के हाथ में जाता है, तो क्या बन जाता है, सर्प बन जाता है। इतना बड़ा प्रभाव उस धर्मात्मा का होता है। आपने कहानी सबने सुनी होगी सौमा सती की, कि जिसने सास ने प्रतिशोध के लिए उस घड़े को सर्प पिटारे में बंद कर दिया था और उसके लिए हार कहकर उसके लिए दिया था, और उसने उसमें हाथ डाला था तो क्या बन गया था, उसके ब्रह्मचर्य के प्रभाव से, उसके रात्रि भोजन के त्याग के प्रभाव से वह सर्प भी हार बन गया था। और जैसे ही उसने उसको दिया तो क्या बन गया, वो सर्प बन गया था। तो यहाँ पर ये धर्म के प्रभाव से इस प्रकार का कार्य होता है। और भी कहते हैं, अश्लीलता सत्पुसुलामायते, तलवार भी जिस धर्म के प्रभाव से क्या बन जाती है, फूल की माला बन जाती है। कि तलवार मारी थी लेकिन तलवार क्या बन गई, वहां पर जाकर फूल की माला बन जाती है। ऐसा वह धर्म का प्रभाव होता है। वह कोई मंत्र तंत्र की सिद्धि किए हुए नहीं होता है, उसने कोई मंत्र तंत्र की सिद्धि कर ली हो, इसलिए उसके पास में इस प्रकार का कार्य हो रहा है। धर्म का इतना बड़ा प्रभाव है, उसने जैन भगवान की ऐसी आराधना की है, ऐसी श्रद्धा की है, ऐसी भगवान की भक्ति की है कि संसार की कोई सी भी आपदा उस पर वार नहीं कर पाती है। ऐसा कवच उसके चारों तरफ रहता है। तो कहते हैं धर्म के प्रभाव से तलवार भी फूल की माला बन जाती है। संपत्तेत रसायनम विषम अभी, कहते हैं कि विष भी रसायनम क्या बन जाता है, जिस धर्म के प्रभाव से जहर भी रसायन अमृत बन जाता है। संपत्ति प्राप्त हो जाता है, जिस धर्म के प्रभाव से विष भी निर्विष हो जाता है, अमृत हो जाता है, जिसके चरणों में पहुंचकर जहर भी अमृत बन जाता है। ऐसा उस धर्मात्मा का, उस धर्म का प्रभाव हो जाता है कि विष भी कोई काम नहीं करता। अंजलि में भी विष दे दिया जाता है तो विष भी क्या हो जाता है, निर्विष हो जाता है। एक रिद्धि है मुनियों के लिए कि जिस रिद्धि के प्रभाव से विष भी क्या हो जाता है, निर्विष हो जाता है। ऐसा महान प्रभाव उस धर्मात्मा का देखा जाता, उस धर्म का देखा जाता है, किस प्रकार का प्रभाव होता है। और प्रीतम विधत्ते रिपु, और उस धर्म के प्रभाव से शत्रु भी क्या हो जाता है, मित्र हो जाता है। रिपु माने शत्रु भी प्रीति को प्राप्त हो
हो जाता है, अपकारी भी उपकारी हो जाता है। सदा अपकार की भावना रखने वाला, शत्रुता की भावना रखने वाला भी उसकी सहयोग की भावना करने लग जाता है, उसका साथ देने की बात करने लग जाता है। ये उसके धर्म का प्रभाव है, उसके पुण्य का प्रभाव है। उसके अगेंस्ट में कोई कदम नहीं उठा सकता है, उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता है, और अगेंस्ट में जाएगा तो विनाश होगा, उसका सफल नहीं हो सकता है। तो इस तरह से कह रहे हैं यहाँ पर उसके पुण्य के प्रभाव से वह शत्रु भी मित्रवत कार्य करने लग जाता है, शत्रु भी उपकारी बन जाता है, भक्त बन जाता है, आराधना करने लग जाता है। इस प्रकार का उस धर्म का प्रभाव होता है। राम के प्रभाव से जितने भी रावण के पक्ष में थे, रावण के उपकारी थे, वो सारे के सारे जो राम के दुश्मन थे वो सब क्या बन गए थे? राम के सहयोगी बन गए थे। राम का सारे के सारे लोग उपकार करने लगे थे। इस प्रकार का ये उस धर्म का प्रभाव होता है। इसके होने से यहाँ पर इस प्रकार के अतिशय देखे जाते हैं। और भी क्या कहते हैं? देवायांति प्रसन्न मनसा किंवा बहुब्रूमहे। और क्या होता है? देवायांति, देव भी प्रसन्न मनसा, ऐसे नहीं, कुपित होकर नहीं, बुरे मन से नहीं, प्रसन्न मन से उस धर्मात्मा के वश में हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? माने देवता भी उस धर्मात्मा के वश में हो जाते हैं, उसके चरणों की रज अपने माथे लगाते हैं। देवताओं के वश में वो धर्मात्मा नहीं होता है, लेकिन धर्मात्मा के वश में कौन हो जाते हैं? देवता हो जाते हैं। देवों के सिंहासन को हिलाने की सामर्थ्य उस धर्मात्मा में होती है। उस धर्म के प्रभाव से, उसके धर्म के प्रभाव से देवों के सिंहासन हिल जाते हैं। पर देवता मनुष्य के सिंहासन को नहीं हिला पाता, उस धर्मात्मा के सिंहासन को नहीं हिला पाता है। शायद प्राणों में बहुत सारे संस्मरण आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे। कुशनीति के प्रभाव से, ब्रह्मचर्य के प्रभाव से देवों के सिंहासन हिल गए और देवता वहां से दौड़े दौड़े आए। किसकी पूजा करने के लिए? उस धर्मात्मा की पूजा करने के लिए। उस चंडाल की अहिंसा के प्रभाव से जो राजा ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया था, तालाब में, उसके उस व्रत के प्रभाव से देवता का सिंहासन हिल गया और वह आकर के उसकी रक्षा करने लगा। उसने उसकी पंचशर की वर्षा की उस चंडाल के ऊपर। राजकुमार था, राजकुमार धर्मात्मा था, डूब गया, पर एक जाति का चंडाल होकर के भी उसने धर्म की रक्षा की। इसलिए देवता इतना प्रसन्न हो गया कि एक जाति का चंडाल होकर भी इसने अपने धर्म की रक्षा के लिए एक राजा से पंगा ले लिया। सोचिए कि मैं अपने नियम को नहीं तोड़ूंगा, मैं अपने धर्म को खराब नहीं करूंगा, मैं भ्रष्ट नहीं होऊंगा। आज चतुर्दशी का दिन है, मैंने नियम लिया है कि मैं किसी भी प्राणी को फांसी के फंदे पर नहीं लटकाऊंगा। सोचिए, ये उसका अपना नियम था। जाति का भला चंडाल था, जाति का चंडाल होकर भी क्या हो सकता है? जाति का चंडाल है तो इसका माना ये नहीं कि धर्मात्मा है। चंडाल हो सकता है लेकिन वो धर्मात्मा भी हो सकता है। तो आचार्य भगवंत ने उसको उठाया और श्रावकाचार्य जैसे ग्रंथ में उसको स्थान दिया कि एक बहुत बड़ा, कि एक राजा का बेटा होकर भी, सेठ का बेटा होकर भी जो कार्य नहीं कर सका, वो कार्य किसने किया? एक चंडाल होकर के, और उसकी प्रशंसा की गई। इस तरह से वह धर्मात्मा अपने धर्म के प्रभाव से देवों के सिंहासन हिला देता है। अग्नि को भी नीर बनाने की सामर्थ्य रखता है, पर्वत को भी चीरने की सामर्थ्य रखता है, सुमेरु को भी लांघने की सामर्थ्य रखता है। इतना महान सामर्थ्य उस धर्म के प्रभाव से उसके पास में आ जाता है। हजारों लाखों जीवों का उपकार करने की सामर्थ्य वो
धर्मात्मा रखता है कि लाखों करोड़ों जीव आ जाए तो लाखों करोड़ों का कल्याण करने का सामर्थ्य उसके पास में है, बचाने का सामर्थ्य उसके पास में है, हजारों जीवों को लाखों जीवों को अभयदान देने का सामर्थ्य उसके पास में होता है। इतना बड़ा उस धर्म का प्रभाव होता है कि जन्मजात विरोधी जो एक दूसरे को कभी फूटी आंख नहीं देखते हैं, ऐसे जन्मजात विरोधी प्राणी भी अपना बैर भाव छोड़ करके और क्या करते हैं, दिव्य उपदेश का पान करते हैं, श्रवण करते हैं। यह उस धर्म की प्रकार फल है कि शत्रुता छोड़ करके सज्जनता को स्वीकार कर लेते हैं। और कृपा बहु ब्रूमहे, और भी क्या कहते हैं, और उस धर्म के विषय में आपको क्या क्या बता दूं, तो यहाँ तक कि धर्म के प्रभाव से नभा वर्षति नगई, यहाँ तक कि धर्म के प्रभाव से देवता लोग माने आकाश से क्या करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते जाते हैं। इतने खुश उस धर्म के प्रभाव से ऐसे बसने हो जाते हैं कि ऊपर से अनमोल रत्नों की क्या करते हैं, वर्षा करने लग जाते हैं, और फूलों की वृष्टि करने लग जाते हैं। जब राजा श्रेयांस ने युवराज को आह्वान दिया ऋषभ सागर जी के, तो इतने खुश हो गए सारे देवता कि आकाश से क्या होने लगा, बादलों की आवाज गूंजने लगी, वर्षा होने लगी। इतने खुश होते हैं कि किसी ने धर्म ने भगवान की आराधना की है, भगवान की पूजा की है, भगवान की भक्ति की है, आने भक्त की वो भी जाते, इतने खुश हो जाते हैं कि जिसने भगवान की आराधना की होगी, भगवान की भक्ति की होगी, देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान की भक्ति करने से वो सारे देवता आप पर क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। देवताओं की पूजा करने से देवता प्रसन्न नहीं होता है, तो भगवान की पूजा करने से देवता क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा महान उस धर्म के प्रभाव से कहते हैं कि जन्म लेने से पूर्व ही 6 माह पूर्व से ही क्या करते हैं, क्या बसाते हैं, उस धर्मात्मा जन्म नहीं हुआ है, सुन लिया कि इस भूमि पर जन्म होगा, साष्टांग प्रणाम करते हैं उस भूमि की, उसकी वंदना करते हैं, तीर्थ बन जाती है वो भूमि जहां वो धर्मात्मा कदम रख देता है, जहां पर जन्म ले लेता है। तीर्थंकर का जन्म होता है, रत्नों की वर्षा होती है। कितने रत्न बरसते हैं, क्या 4 बार एक बार में 3.5 करोड़ रत्न बरसते हैं। कितने बरसते हैं, 3.5 करोड़। एक कितने बरसे, कितने बरसे, 14 करोड़। कितने बरसे, 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। ऐसे कितने माह होगी, 15 माह होगी। सोचिए एक दिन में यदि 14 करोड़ रत्न गिरे हैं तो 15 माह में कितने सोचिए। ऐसे अनमोल रत्नों की वर्षा वह सौधर्मिंद्र कुबेर आदि ऐसी महान वर्षा करते हैं। ऐसा महान उस धर्मात्मा का प्रभाव होता है कि आकाश से भी आवाजें कई तरह के गूंजा करते हैं और सारे देवताओं को प्रणाम करते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। वैसे देवता आते नहीं हैं, लेकिन परमात्मा के प्रभाव से 4 निकायों के देवता यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, नतमस्तक दस्तक देते हैं। कुछ जाए देवताओं का पुण्य अपने आप फीका पड़ जाता है। कहता है कि काश मैं भी यदि मनुष्य बन जाता, धर्मात्मा मैं भी होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा महान पुण्य करके आता है। ऐसे वो धर्म है जिसके प्रभाव से सारे देवता, सारे विश्व की शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं। ऐसा वह धर्म हम सबका क्या करे, हम सबका मंगल करे, सब
कल्याण है। ये बात काव्य के माध्यम से, इस पद के माध्यम से उन्होंने बता दी है कि जिस धर्म को हम कर रहे हैं उस धर्म का प्रभाव अपने आप में बहुत बड़ा है। प्रथमानी योग पढ़ते हैं, प्रथमानी योग में धर्म का फल बतलाया जाता है और अधर्म का फल बतलाया जाता है। जिन्होंने धर्म की साधना की है, धर्म के प्रभाव से कितना पुण्य का संचय उन्होंने किया है, पिताओं ने उनकी किस प्रकार से भक्ति की है, किस तरह से धरा को रह करके उन्होंने सदाचरण के माध्यम से अनंत जीवों का पार करके गए हैं, ये उस धर्म का फल है। इस प्रकार से आपके लिए सदाचरण के माध्यम से भी उन्होंने यहाँ उस धर्म को समझाने की कोशिश की, उस लिए है। और पंच कल्याण की विभूति को भी प्राप्त होने वाला कौन होता है? तो वही धर्मात्मा होता है जिसने धर्म की शरण ली होगी, उसी कल्याणक होंगे। कल्याणक किसका होगा? जिसने कल्याणक बनाए होंगे उसी का कल्याणक बनाया जाएगा। अभिषेक किसका होगा? पूजा किसकी होगी? जिसने अभिषेक किया होगा, जिसने जगत भगवान की पूजा की होगी, उसी का अभिषेक होगी। बेशक होगा विशद अभिषेक है शहद पर, अनेक शरीर पर जो भगवान की सतत पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उनका विशाल अभिषेक कहां पर होता है? विशाल पर्वत पर होता है। मतलब ऐसे महान पुण्य का संचय करते हैं पूजन करने वाले कि तीर्थंकर प्रकृति जैसा व्रत करते हैं। देखिए कितने बड़े पुण्य का संचय करते हैं। कहते हैं कि जो जयेंद्र भगवान की व्रत करता है उसे जयेंद्र भगवान की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हर जगह स्त्री पर्याय निकृष्ट कहा गया है, हर जगह निंदा की गई स्त्री पर्याय की, हर जगह उसकी की है, हर जगह बैंड बजाए हैं। लेकिन जब ये बात आई कि स्त्री पर्याय से किसी तीर्थंकर का जन्म होता है, किसी पुरुष की कुख से नहीं, किसी स्त्री कुख से किसी तीर्थंकर का जन्म होता है, तब उन्होंने कहा कि तीर्थंकर किसी की कुख से जन्म लेते हैं तो इस धरा पर सबका पुण्य फीका हो गया और इतनी महान हो गई, उसके पुण्य के सामने किसी का पुण्य नहीं रहा। सबका पुण्य क्या हो गया? होना पड़ गया। और उसके पुण्य की प्रशंसा ने की। ये महान पुण्यात्मा है कि उसके पुण्य के सामने सबका पुण्य फीका है। लाखों स्त्रियां क्या है? क्या है? लाखों करोड़ों स्त्रियां इस धरा पर, लाखों करोड़ों स्त्रियों में क्या है? वो मां क्या है? कितनी बड़ी भक्तावन में तुलना कर दी उस महिला के लिए क्या किया कि वो कितनी महान है, कि वह चारों दिशाओं में उदाहरण कितना बढ़िया दिया है कि दिशाएं क्या करती हैं? को तो जन्म देती हैं, और तुमसे सुध को जलने वाली क्या है? देखो लाखों स्त्रियों में एक होती है। जैसे पूर्व दिशा सूरज को जन्म देने वाली एक ही होती है, दिशाओं में महान व्यक्तित्व को जो धारण करती है, प्रभावशाली सूर्य को धारण करती है, वो पूरा दिशाएं होती है। ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह जन्म देने वाली स्त्रियां संसार हजारों हैं जो को कीड़े मकोड़ों को जन्म देती रहती हैं, पर तुम्हारे महान व्यक्तित्व को जन्म देने वाली मां इस धरती पर तीनों लोगों में उसके बराबर कोई नहीं है, पूजनीय है, वंदनीय है, महान है। कहा गया यदि इस पर्याय में तो एक ही भाव करना कि भगवान मैं क्या बन जाऊं, क्या बन जाऊं? मैं तीर्थंकर की मां बनूं, बस मैं कुछ नहीं चाहता। और जो तीर्थंकर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा वो नियम से एक दो भाव बाद, दो तीन भाव बाद उसे क्या होगा? निर्वाण की प्राप्ति होगी। ऐसे महान पुण्य का संचय करने वाली वो मां होती है। लेकिन ये सौभाग्य उसे ही मिलता है जिसने जयेंद्र भगवान की आराधना क्या की हो, सतत की हो, सतत भावना भाई हो। मुझे ऐसा सौभाग्य मिल जाए, मैं ऐसा सौभाग्यशाली बन जाऊं, आप जैसे महान पुरुष को अपनी गोद में संभाल सकूं, आप जैसे महान व्यक्तित्व को
सौभाग्य मेरे भाग में आ जाए। ऐसी भावना भाने वाली सतत भगवान की आराधना करने वाले, जिसका प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय जयेंद्र भगवान की आराधना में जाता है, उसे तीर्थंकर की मां बनने का सौभाग्य मिल सकता है। इसमें ये नहीं कि महिलाओं को ही मिल सकता है, पुरुषों को भी ये सौभाग्य मिल सकता है। तो इसलिए ये महान है। इसी पर्याय में की बात है, हमेशा निषेध किया है, लेकिन जब कोई तीर्थंकर की मां बने तो भावना भाना कि भगवान मुझे तीर्थंकर की मां बनने का सौभाग्य मिल जाए। इस भाव को उन्होंने मिथ्या नहीं कहा हमारे लिए। इस तरह यह ऐसे महान पुण्य को संचय देने वाली जयेंद्र भगवान की पूजन होती है। यहाँ कल्याणकों की बात है, बहुत बड़े कल्याणकों की विभूति है, कैसे कल्याण बना है देखिए। अंग्रेज यहाँ पर काव्य में बताया जा रहा है, जो गर्भा रोज सरो जन्मा भी से कोट सहो यो जाता निष्कमेण बिल्वो यहाँ केवल ज्ञान कैवल्य पुरा प्रवेश महिमा संभाविता भी कल्याणानि चितानि सततम कुर्वन्ते मंगलम। योगर्वावतिरोत्सव भगवता जन्माभिषेकोत्सव यो जाता निष्क्रमेण बृहभो यः केवला या कैवल्य पुरा प्रवेश महिमा संभाविता सर्वधि कल्याणानि तानि पंचशतं कुर्वन्ते मंगलम्। पंच कल्याण 500